हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ओके, तो आज हम लोग 8.2 कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग 8.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8.3 एक्सरसाइज है ना। ठीक है, तो आज हम लोग 8.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.3। तो इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब इसमें ठीक है, आज हम लोग इसका 8.3 का इंट्रोडक्शन का मतलब इंट्रोडक्शन दैट मीन्स इसमें हम लोग को बेसिकली बहुत सारा फार्मूला का यूज़ होगा, ठीक है। तो आज सारे हम लोग फार्मूला का यूज़ या फिर सारे फार्मूला के जानेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला फार्मूला तो आपको वो याद होना चाहिए, ठीक है। एक एक करके अभी तक जितना पढ़े ना सबको एक बार रिकॉल करते थे, फिर न्यू फार्मूला को बताते, ठीक है। तो याद है हम लोग के पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। तो एक होता है साइन थीटा, जिसका फार्मूला क्या होता है P/H। फिर होता है कॉस थीटा, क्या क्या होता है B/H। फिर टैन थीटा का क्या होता है P/B, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा H/P। फिर क्या हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा का क्या हो जाता है या बताइए H/B, ठीक है। मेरे साथ साथ आप रिकॉल कीजिए माइंड में, ठीक है। कॉट कॉट का क्या होता है एक बार माइंड में बताइए। हाँ गुड, B/P, ठीक है। चलिए, अब क्या बताए थे, ये दोनों का मल्टीप्लाई वाला है ना। तो जैसे कि हम लोग साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर देख सकते हैं साइन का वैल्यू क्या होता है P/H और कोसेक का वैल्यू क्या होता है H/P। H/P, तो P कट जाएगा, H कट गया तो 1 आएगा, है ना। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं सेकंड फार्मूला क्या, कॉस इंटू सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट फार्मूला क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये सब कुछ कुछ फार्मूलाज है ना। यहाँ से और सारे फार्मूला निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। फिर अगर हम लोग बात करेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बाय साइन थीटा। आप समझ रहे हैं ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से यहाँ पर भी अगर हम पूछेंगे कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो क्या बोलिएगा 1/sec। अगर हम पूछेंगे सेक का क्या होता है, तो 1/cos थीटा, ठीक है। टेन थीटा का क्या होता है 1/cot, और कॉट थीटा का क्या होता है 1/tan, ठीक है। चलिए, और कुछ कुछ जैसे कि टेन का एक है ना, टेन को अगर हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और हम लोग बात करेंगे कि कॉट थीटा का क्या होता है, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। ठीक है, ये सब फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, आपको एंगल वाला फार्मूला भी याद होगा, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। बार बार बताना अच्छा नहीं है ना, लेकिन आप लोग उसको डेली पढ़िए, ठीक है। डेली तो एक बार रिविजन कीजिए, याद रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं न्यू फार्मूला हैशटैग। तो ये फार्मूला आपका यूज होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए इसको प्रूव कर देते हैं। तो साइन थीटा का क्या होता है बताइए, तो P/H होता है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस कॉस का क्या होता है B/H, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे आप, इक्वल, है ना। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या LHS सॉल्व कर, ठीक है। तो यहाँ पर P²/H² प्लस B² H स्क्वायर, अगर हम लोग H स्क्वायर एल्सियम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा P² प्लस B², समझ रहे हैं। और हम लोग जानते हैं क्या H² इक्वल टू क्या होता है P² प्लस B²। तो हम लोग H² के जगह पर P² प्लस B² लिख देते हैं, या तो फिर P² प्लस B² की जगह H²। तो हम लोग ऊपर वाला को चेंज कर देते हैं, P² प्लस B² क्या होगा H², और नीचे में H², तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो देखिए यही था ना हम लोग का 1, ठीक है। तो इसी तरह से आप एक फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसी से आपका दो और फार्मूला निकालेंगे हम लोग। हम यहाँ से देख लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड दे देते हैं। तो ये लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बाय कॉस क्या होता है बताइए, हाँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 इक्वल टू 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ रहे। फिर सेम क्वेश्चन हम लोग का जो मेन फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग यहाँ पर कॉस से डिवाइड किए थे ना, हम लोग साइन से डिवाइड कर देते। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपको 3 फार्मूला हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं तीनों फार्मूला को एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग अभी पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला है। इसी से हम लोग और फार्मूला क्या बोलते हैं उसको एनिमेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम पूछ दें इसी में कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो क्या बोलिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस उधर चला गया। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं। अगर हम पूछेंगे कि सेक, ये देखिए ये सेक स्क्वायर, ये वाला टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो हम अगर पूछेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तब बहुत फटाक से बोलिएगा 1। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, ए माइनस बी प्लस बी। तो हम लोग ये सब फार्मूला ऐसा भी तो यूज करेंगे। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझ रहे, ये दोनों इंटू में, तो इधर जाके डिवाइड हो गया। इसमें भी यही आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, ये माइनस प्लस था तो ज़रा माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट है वो डिवाइड में आ जाएगा। समझ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसको लेकर हम लोग और क्या क्या फार्मूला बना सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो कॉट को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू 1। अगर आपको पूछा जाए कि बताइए तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आ रहा है समझ में। अगर कोई पूछ जाए कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, तो 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो यही कुछ फार्मूला है, बस इतना फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं और तो ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है आपका, है ना। तो आज के लिए आपको बस कुछ नहीं, आपको होमवर्क दे रहे हैं कि फार्मूला याद करना है। ठीक है, क्या करना है, फार्मूला याद करना है, कर लोगे ना। चलिए 1-2 क्वेश्चन हम बता देते हैं। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन आज हम करवा देते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन सेक टेन इन टर्म ऑफ कॉट। क्वेश्चन में क्या बोल दिया, साइन ए सेक ए और टेन ए, इसको हम लोग को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से पढ़ेंगे, साइन ए है ना, सेक ए और टेन ए, इसको किसके फॉर्म में लिखने बोला है, कॉट के फॉर्म में। ठीक है, तो जिसके फॉर्म में लिखने बोलेगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, गिवन। ठीक है, तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, बी बाई पी। तो हम लोग बोल सकते हैं बी का वैल्यू कॉट है और पी का वैल्यू नीचे क्वेश्चन तो 1, तो हम लोग बोल सकते हैं ना बी का वैल्यू कॉट है, पी का वैल्यू 1। समझ में आ रहा है। तो हमको क्या नहीं पता है, एच नहीं पता है, तो एच हम लोग निकालेंगे। तो एच निकालने का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और बी क्या है कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर है। समझ में आ गया, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, है ना। साइन ए का क्या होता है पी बाई एच, ठीक है। तो पी बाई एच का फार्मूला क्या होता है, साइन ए का पी बाई एच, ठीक है। तो पी हम लोग को कितना पता है 1 और एच कितना निकाल रहे हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर सेक ए का निकालना है ना, सेक ए का क्या होता है एच बाई बी, तो एच कितना है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई बी कितना है कॉट ए। आ रहा है बस समझ में। हमको tan ए निकालना है, tan का फार्मूला क्या होता है पी बाई बी, तो पी हम लोग को कितना पता है 1 और बी कितना है कॉट ए, तो कॉट ए। आ रहा है बस समझ में, ठीक है। तो ये रहा, इस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। तो जिसको हमको जिसके फॉर्म में कन्वर्ट करना वो हम लोग गिवन हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन से समझते हैं ना, और एक क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब क्या बोला है कि साइन ए कॉस ए, ठीक है, टैन ए कॉसेक ए, है ना, कॉसेक ए कॉट ए, सबको किसके फॉर्म में लिखने बोला है सेक के फॉर्म में। हम यहाँ पर सेक को क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सेक को सेक के फॉर्म में लिखेंगे तो वही ना आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जिसके फॉर्म में लिखेंगे उसको क्या ही लिखेंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी को हमको सेक के फॉर्म में लिखना है, इसीलिए हम लोग यहाँ सेक को नहीं लिखे। अगर बोलते हैं सबको टैन के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ से टैन को गायब कर देते और सेक यहाँ पर आ जाता, ठीक है। तो चलिए, तो जो जिसके फॉर्म में लिखना रहता है उसको वो गिवन होता है, ठीक है। तो सेक ए हम लोग क्या है गिवन, तो ठीक है। तो सेक ए इक्वल टू सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई बी, है ना। तो एच का बताइए, तो एच मीन्स क्या दिया सेक क्या है बी मीन्स 1, ठीक है। तो एच पता है बी पता है, क्या नहीं पता पी, तो पी का क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच कितना है सेक, तो सेक स्क्वायर है माइनस बी क्या है 1, ठीक है। अब चलिए हम लोग लिखते हैं साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, यही ना होता है। तो पी का वैल्यू कितना है सेक स्क्वायर है -1 पी बाई एच का वैल्यू क्या है सेक ए, ठीक है। उसके बाद कॉस का निकालना है, कॉस ए का क्या होता है बी बाई एच, तो बी क्या है 1, एच क्या है एच क्या है सेक ए, सॉरी है ना, एच पी कॉस ए का बी बाई एच, तो बी है 1, एच जगह सेक ए, ठीक है। टैन ए का क्या होता है पी बाई बी, तो पी हम लोग का दिया हुआ सेक स्क्वायर ए -1 पी बाई बी क्या है 1, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ तक भी छोड़ देते हैं यहाँ तक तो कोई आंसर, ठीक है। टैन है ना। अब हम लोग टैन हो गया साइन कॉस टैन, उसके बाद क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक का क्या होता है एच बाई पी, है ना। तो एच कितना हम लोग के पास है सेक ए और पी कितना दिया हुआ सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। साइन को सेक को तो लिखना नहीं है, कॉट का क्या होता है, अच्छा ए होगा, यहाँ पर थीटा हम लिख रहे हैं ए होगा, ठीक है। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है बी बाई पी, तो हम लोग को बी देख सकते कितना 1 और पी कितना आया है सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना, ये इजी मेथड है। और एक मेथड है फार्मूला बेस्ड मेथड, ठीक है। तो उसके लिए अभी शुरुआत में आप ऐसा ही कीजिए, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, फार्मूला जब आपका मुंह में है ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ना। अगर जैसे कि अगर हम पूछेंगे 2+3 क्या होता है तो 5 तुरंत बोलते हैं ना, तो जब आप पूरा फ्लुएंट हो जाएंगे इस फार्मूला में तब आपको फार्मूला बेस्ड बता देंगे, ठीक है। तो अभी फार्मूला आपको ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक बेस्ड बनाइए, ठीक है। ये भी गलत है, इस पर भी आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 9 को करना है, ठीक है। 9 देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फार्मूला बेस्ड बताया, ठीक है। तो आपको फार्मूला बेस्ड नहीं बनाना है, ट्रिक बेस्ड बनाना है, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क है ना। सो ओके बाय, टेक केयर।